दोस्तों, मैं जसवंत सिंह जो स्पेशल लेखपाल की भर्ती है उसके लिए हिंदी का सेक्टर लेकर आए हैं। और दोस्तों, विश्वास रखिए कि हिंदी को लेक्चर शून्य से लेकर शिखर तक आपको एक एक लेक्चर मिलेगा स्पेशल लेखपाल की भर्ती के लिए। और इससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना दोस्तों विश्वास रखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो पे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास। तो देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ इनमें मुख्यतः चार आपके वो रहते हैं। वाचन जिसे कह सकते हैं, वाचन में ये प्रयोग होते हैं जिसमें आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के मुख्यतः चार घटक हैं। इनसे ही भाषा का निर्माण होता है। देखिए, तो आप देखते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। जब बच्चा कोई चीज सुनेगा तभी वो बोलेगा। जब वो बोलेगा तो वो पढ़ेगा उसको। वो जब पढ़ेगा तो वही बात लिखेगा। तो ये दोस्तों, अगर सही क्रम पूछा जाए तो इसका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इस तरीके से होता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसे आपके लेखक रहे हैं जैसे मारिया मोंटेसोरी। इनका मानना है कि पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है तथा फिर पढ़ता है। तो अगर आपसे स्पेशली ये पूछा जाए कि मारिया मोंटेसोरी के अनुसार भाषा का क्रम किस प्रकार है, तो आप उसमें लिख सकते हैं सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो आपको ये ऑप्शन टिक करना होगा। लेकिन अगर आपसे ये नहीं पूछा गया किसी स्पेशल लेखक के अनुसार, तो आप हमेशा ये टिक करेंगे कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि भाषा के प्रकार। तो भाषा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, जब हम कोई बातचीत करते हैं तो दो लोग आपस में करते हैं या दो से अधिक करते हैं, तो उसको मौखिक भाषा में मुख्यतः देखा जाए तो लिखना बिल्कुल नहीं आ सकता। तो सिर्फ आएगा क्या? सुनना या फिर बोलना। तो जिस भाषा में सुना या बोला जाए उस भाषा को कहते हैं हम मौखिक भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा सिर्फ और सिर्फ लिखकर ही बताई जा सकती है। कोई बात जब हम लिखकर बताते हैं तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। लेकिन दोस्तों, एक आपको नया ये टॉपिक देंगे जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि जिसको कोई चीज संकेत में बताई जाए उसको कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों, सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जिसमें ना कोई चीज सुनकर या फिर बोलकर न बताई जाए, ना ही लिखकर बताई जाए, और जिससे सिर्फ और सिर्फ एक संकेत दिया जाए उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। वह भाषा जिसमें किसी सार्थक ध्वनि का उपयोग न किया जाए, वह दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा कि वह भाषा जिसमें किसी सार्थक ध्वनि का उपयोग ना किया जाए वह हमेशा सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि दोस्तों, हम पत्रिकाएं पढ़ते हैं, इससे एक हमें नया संकेत मिलता है कि हमको क्या करना है, वो क्या ये बोल रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। और आगे एक है समाचार पत्र। ये डेली रूटीन की है और ये भी हमें एक ना एक संकेत देता है। तो इस तरीके की भाषाओं को हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। दोस्तों, इसी क्रम में चलते हैं आगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास जो हुआ वो ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक तीन चरणों में हुआ। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए,
लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बहुत जरूरी एक बात बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठिन इसमें कौन सी भाषा का प्रकार है, तो आपको हमेशा और हमेशा सांकेतिक भाषा को टिक करना है। क्योंकि सांकेतिक भाषा में आप न कोई चीज पढ़कर और न ही कोई चीज लिखकर बताई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ इससे एक संकेत दिया जाता है। इस कारण सबसे जो कठिन स्तर है वो सांकेतिक भाषा का है। वहीं पर अगर सबसे कोई सरल स्तर है तो वो आपका मौखिक भाषा का है, जिसमें कोई बात आसानी से सुनकर या बोलकर बताई जा सकती है। तो ये रहा दोस्तों इसका परिचय। आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास है ऐतिहासिक, सांकेतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो आप देखते हैं जो पहली हेडिंग है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो देखते हैं दोस्तों आगे का भाषा का विस्तार। हिंदी भाषा का विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो दोस्तों बहुत अच्छे समझना, इससे काफी बार क्वेश्चन आया है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसमें देखते हैं हिंदी भाषा का विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे पहली और भाषाओं की जननी जिसे कहा जाता है उसे संस्कृत कहते हैं। और इसको ही दोस्तों मूल भाषा कहा जाता है। और इसको ही दोस्तों भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि मूल भाषा, तो आपका आंसर होना चाहिए संस्कृत। और संस्कृत भाषाओं से दो भाषाओं का विकास होता है जिसे कहते हैं वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। दोस्तों जो वैदिक भाषा है वो आसानी से बोलने में आसान नहीं होती है, इस कारण ना ही पढ़ने में आसान होती है, इस कारण इसका विकास आगे ज्यादा नहीं चल सका। लेकिन वही लौकिक भाषा जो आम बोलचाल की भाषा होती है, आम बोलचाल, इस कारण इसका विकास आगे हो सका। और ये दिन पे दिन ये इसका परिवर्तन होता गया। लेकिन वही वैदिक भाषा थी तो ये कठिन थी, इस कारण इसका विकास आगे ज्यादा नहीं हो सका। तो इसमें जो मुक्तक लिखे गए हैं वो वेद और पुराण लिखे गए। अगर पूछा जाए कि वेद और पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं तो आपका आंसर होना चाहिए वैदिक भाषा में लिखे गए। वहीं पर आपकी जो लौकिक भाषा आती है वो आगे चल के इसका परिवर्तन होता गया। तो आगे जब थोड़ा आगे चली तो इसको यहाँ इसने रूप लिया पाली भाषा का। पाली भाषा का इसने रूप लिया है। और जैसे ही इसमें पाली भाषा का रूप लिया तो अगर आप वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाली भाषा में कौन सा धर्म अपनाया गया तो हमेशा या कौन सा धर्म की विवेचना की गई, तो आपको लिखना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। और इसका ही आगे जब थोड़ा और चली तो इसका जो विस्तार हुआ वो प्राकृत भाषा में हुआ।
प्राकृत भाषा में हुआ तो इसका क्या हुआ, इसमें जो धर्म अपनाया गया वो जैन धर्म, जैन धर्म। लेकिन दोस्तों जैसे ही आगे चले तो इसका जो इसके जो शब्दों का शब्द इसके बिगड़ते गए, दिन पे दिन शब्द इसके शब्दों का बिगड़ना हुआ। जब शब्द बिगड़े तो कोई चीज जब बिगड़ती है तो उसको विरंश नाम दिया जाता है, तो इससे ही भाषा बनती है, उसका नाम है अपभ्रंश। जब ये अपभ्रंश बनी तो इसका ही अगला जो रूप था उसका नाम था सौर सैनी अपभ्रंश। और सौर सैनी अपभ्रंश से ही हमारी भाषा का जो विकास हुआ उसको कहते हैं हम हिंदी भाषा। तो दोस्तों हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, एक बात समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर, उसको पूरी समझते हैं पुनः। कि सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूछा जाए तो सबसे पहले जो मूल भाषा है उसे कहते हैं हम संस्कृत, और इसको ही मूल भाषा या भाषाओं की जननी कहा जाता है। और इसने आगे चलकर 2 रूप लिए, जिसमें वैदिक और लौकिक था। वैदिक में अधिक कठिन होने के कारण या इसमें अधिक कठिनाई होने के कारण ये भाषा का विकास आगे नहीं हो सका, और इसमें जो मुख्यतः लिखे गए वो वेद और पुराण की रचना की गई। लेकिन वहीं पर जो लौकिक भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा थी। तो आम बोलचाल का मतलब है कि इसमें परिवर्तन होता गया, और जब परिवर्तन हुआ तो लौकिक भाषा ने अब दूसरा रूप लिया, उसको कहते हैं पाली भाषा कहते हैं। और पाली भाषा में अगर धर्म की बात की जाए तो इसमें बौद्ध धर्म की रचना की है। और जब पाली भाषा थी तो उसने जो अगला रूप लिया उसको कहते हैं प्राकृत भाषा, या प्राकृत भाषा कहते हैं। अगर उसमें धर्म की बात की जाए तो उसको कहते हैं जैन धर्म। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहां पे शब्द बिगड़े। जब शब्द बिगड़े तो वहां से जो भाषा बनी वो अपभ्रंश कहते हैं। जो अपभ्रंश भाषा थी उसने जो दूसरा रूप लिया उसको सौर सैनी अपभ्रंश कहते हैं। और सौर सैनी अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास होता है, तो इसको कहते हैं हिंदी भाषा। दोस्तों एक बात बड़ा सोचने वाली है, थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ या फिर हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई, तो अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में संस्कृत और सौर सैनी अपभ्रंश दोनों दे दिया जाए तो आपको हमेशा और हमेशा इसको सौर सैनी अपभ्रंश टिक करना है। लेकिन अगर आपको सौर सैनी अपभ्रंश ना दिया जाए, पाली प्राकृत अपभ्रंश दे दिया जाए और उसमें संस्कृत भाषा दे दिया जाए, तो हमेशा और हमेशा आपको सिर्फ टिक करना है वो संस्कृत भाषा पर टिक करना है। तो दोस्तों ये रहा है हमारी हिंदी भाषा का विस्तार रूप। अब देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो अगला जो विस्तार है उसको कहते हैं भौगोलिक विस्तार। तो ये दोस्तों इसमें याद रखिए कि इसका भौगोलिक पूछा जाए तो मध्य एशिया भाग या फिर मध्य भाग जिसे कह सकते हैं। और मध्य भाग में मुख्यतः आपके आ जाते हैं, जैसे है आपका दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपके लिए मुख्यतः जो इस एरिया का बिहार। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तो
देशीय मध्य भाग इसको कह सकते हैं, देशीय मध्य भाग। यहां पे आपका हिंदी भाषा का आपका विस्तार होता है। जैसे और मुख्यतः थोड़ा और बात कह दिया जाए तो अन्वय अपवाद। यहां पे आपका हिंदी भाषा का विकास होता है। तो अब अगला जो विकास देखते हैं वो देखते हैं अपना राजनीतिक विकास। तो राजनीतिक विकास में अगर आपकी हिंदी की चर्चा की जाए तो अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, अनुसूची 8। भाषा कितनी है? 22 भाषाएं। और आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाग पूछ लिया जाए तो भाग आपका 17 रहेगा। और अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद आपके 343 से लेकर 351 तक। तो दोस्तों ये रहा हमारी जो भाषा का विकास है, वो आपको मैंने 3 दृष्टिकोण से बताए, ऐतिहासिक, भौगोलिक और आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो जल्द ही दोस्तों अगला वीडियो लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। और ये आज का आपका जो टॉपिक रहा वो लेखपाली भर्ती का पहला टॉपिक रहा। और दोस्तों अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।